Hello friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a story. The title of the story is Perks of Being Honest. Here is the story about honesty. Perks of being honest means ईमानदार होने के फायदे. In this story we will see how a boy become a king because of his honesty. Let's start the story. The story is a moral story set in ancient China about an emperor who wanted to find an heir of his throne. दिस इज़ अ मॉरल स्टोरी. जो ये स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं ये एंशियंट चाइना की प्राचीन एक स्टोरी है. एक एम्परर की, एक किंग था चाइना में जो कि अपने सिंहासन के लिए एक वारिस चाहता था. A big competition involving all of the kingdom's children was announced. तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन हुआ. किंग ने अनाउंस किया अपने किंगडम के बच्चों के लिए. एंड अ यंग बॉय अमंग देम फेस्ड अ टफ डिलेमा. और उनमें से एक यंग बॉय, उसने एक बहुत ही दुविधा में था. डिलेमा मीन्स दुविधा. लेट्स रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट इफ द किंग फाइंड्स हिज हेयर. तो ये हम स्टोरी पढ़ेंगे क्या जो राजा है उसको अपना वारिस मिला. एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही गॉट हिज हेयर और नॉट. वंस देयर वॉज एन एम्परर इन द फार ईस्ट. एक बार की बात है, वहाँ पे एक एम्परर था, एक शासक था ईस्ट में. When he realized he was growing old, he called his ministers to his court. और जब उसको रियलाइज हुआ, जब उसको ये महसूस हुआ कि अब वो बूढ़ा हो रहा है, तो उसने अपने मिनिस्टर्स को कोर्ट में बुलाया. एंड ही सैड इट इज़ टाइम फॉर मी टू चूज माई सक्सेसर. तो उसने उनसे बोला कि अब मुझे अपना वारिस चाहिए. और इंस्टेड ऑफ चूजिंग वन ऑफ माई ओन चिल्ड्रन और वन ऑफ माई असिस्टेंट्स आई हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट. तो उसने बोला कि मैं अपने खुद के बच्चों को अपना सक्सेसर बनाऊं या अपने असिस्टेंट्स जो मेरे हेल्पर्स हैं उनको नया राजा बनाऊं. मैं क्या करना चाहता हूं, इसके बजाय कुछ अलग करना चाहता हूं. समन ऑल द यंगस्टर्स इन द किंगडम ऑफ माई कोर्ट. ही ऑर्डर्ड टू हिज ऑल द मिनिस्टर की क्या करो. समन मीन्स होता है टू कॉल टू अपेयर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज टू अ कोर्ट ऑफ लॉ. किसी को बुलाना किसी पर्पज के लिए, कोर्ट से समन भेजना. तो उसने बोला कि सारे जो यंगस्टर्स हैं मेरे किंगडम में, मेरे राज्य में, उनको बुलाओ. द न्यूज स्प्रेड. जो न्यूज़ थी ये चारों तरफ फैल गई. एंड देयर वॉज अ लार्ज कांग्रेगेशन ऑफ यूथ ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट. और जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ तो वहाँ पे क्या हो गया, अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड. बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए. द किंग एड्रेस द यूथ. टाइम हैज़ कम फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड चूज द नेक्स्ट रूलर. द किंग एड्रेस्ड द यूथ. तो राजा ने लोगों को बोला. एड्रेस, एक एड्रेस होता है जो कि हमारा पता बताता है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस मीनिंग है टू मेक इम्पॉर्टेंट स्पीच. जब हम किसी को कुछ संबोधित करते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट स्पीच हम बोलते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एड्रेस. तो राजा ने लोगों को, जो भी वहाँ यूथ प्रेजेंट थे, उनको एड्रेस किया. टाइम हैज़ कम फॉर मी टू स्टेप डाउन. अब ये टाइम आ चुका है बिकॉज आई एम grew old and now I want another king for my kingdom. So हमें अपना next ruler चूज करना है. I have decided to choose one of you to inherit the throne. तो मैं आप लोगों में से ही एक किसी को चूज करना चाहता हूँ इस टाइटल के लिए, नेक्स्ट रूलर बनने के लिए. The youngsters were shocked. तो सारे जितने भी वहाँ पे यूथ लोग थे, दे वर शॉक्ड टू हेयर दिस अनाउंसमेंट. द एम्परर कंटिन्यूड, आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ यू अ सीट टुडे. तो जो एम्परर था उसने कंटिन्यू की अपनी स्पीच. ही टोल्ड दैम
आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ यू अ सीड टुडे। मैं तुम सबको प्रत्येक को एक सीड देने जा रहा हूँ। सीड मीन्स बीज देने जा रहा हूँ आज। इट इज़ अ वेरी स्पेशल सीड, और ये बहुत ही स्पेशल बीज है। आई वॉन्ट यू टू गो होम, प्लांट द सीड एंड वाटर इट। मैं चाहता हूँ कि आप लोग घर जाओ, इस सीड को प्लांट करो, इसको बो और इसे पानी दो। देन 1 year फ्रॉम नाउ कम बैक विथ वट यू हैव ग्रोन फ्रॉम दिस सीड। और 1 साल बाद यहाँ पे आके मुझे दिखाओ कि क्या उगाया आपने इस सीड से, इस बीज से। आई विल जज द प्लांट्स दैट यू ब्रिंग फॉर मी एंड द चूजन वन विल बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस किंगडम। तो राजा ने उनसे कहा कि मैं प्लांट्स को जज करूँगा जो तुम लेके आओगे, और देन आई विल चूज द नेक्स्ट रूलर। कौन बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड लिंग। तो वहाँ पे एक बॉय भी था, एक लड़का जिसका नाम था लिंग, हु वॉज देयर डैट डे एंड ही लाइक द अदर्स रिसीव्ड अ सीड टू। तो उस दिन वो भी वहाँ पे प्रेजेंट था और उसको भी वहाँ पे एक बीज मिला बाकी लोगों की तरह। He went home and excitedly told his mother the whole story. तो घर जाके उसने अपनी सारी स्टोरी अपनी मदर को बताई। She helped him get a pot and some planting soil. मदर ने उसको हेल्प करी एक पॉट देने में और उस प्लांटिंग सॉइल देने के में। लिंग planted the seed and watered it carefully. तो लिंग ने उस बीज को बोया और उसके बाद वो उसको डेली पानी देने लगा। Every day he would water it and watch to see if it had grown. तो डेली वो ये देखता, उसको पानी देता और ये देखता कि क्या बीज उगा है या नहीं। After about 3 weeks, some of the youths began to talk about the plants that were beginning to grow. और after 3 weeks के बाद तो कुछ जो यूथ्स थे वो उन्होंने बातें करना स्टार्ट कर दी अबाउट द प्लांट्स कि जो उन्होंने बीज बोया था, अब नाउ इट हैज़ बीन ग्रोन। तो उसके बारे में उन्होंने बातें करना स्टार्ट कर दी। लिंग टू वेंट होम एंड चेकड हिज पॉट। तो लिंग भी अपने घर गया और उसने अपना पॉट चेक किया। अलास 3 weeks बट नथिंग हैज़ ग्रोन। बड़े दुख की बात थी, 3 weeks बीत गए थे लेकिन कुछ भी उगा नहीं था। सेड लिंग टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा। In no time, others were talking about their plant, but Ling's pot did not have any plant. तो थोड़े ही समय में सारे लोग अपने अपने प्लांट्स की बातें करने लग गए, लेकिन जो लिंग है उसके पॉट में कोई भी प्लांट नहीं उगा था। आई फील लाइक अ फेलियर मोन्ड लिंग। तो लिंग बहुत ही दुखी हुआ। एंड मोन्ड मीन्स होता है ही फील सॉरी, ही फेल्ट सॉरी, ही क्राइड। तो उसने कहा कि मैं तो फेल हो गया, मेरे तो कोई बीज ही नहीं होगा। देन 6 months वेंट बाय। तो इसी तरीके से 6 months बीत गए। बट नथिंग ग्रू फ्रॉम द सीड। लेकिन उस बीज में से कोई भी प्लांट नहीं उगा। एवरीवन एल्स हैड ट्रीज एंड टॉल प्लांट्स। और बाकी सारे लोगों के ट्रीज हो गए थे, टॉल प्लांट्स हो गए थे। वाइल लिंग हैड नथिंग। तो लिंग के पास कुछ भी नहीं उगा था उस पॉट में। आई थिंक आई हैव किल्ड माई सीड्स साई लिंग। तो लिंग बहुत ही बुरा फील कर रहा था। तो उसने बोला मुझे लगता है मैंने तो अपना बीज ऐसे ही ख़त्म कर दिया है। उसने बड़ी दुख के साथ ये बोला। देन हाउएवर ही डिड नॉट से एनीथिंग टू हिज फ्रेंड्स, ही जस्ट केप्ट वेटिंग फॉर हिज सीड टू ग्रो। लेकिन उसने अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। एंड ही वॉज वेटिंग कि ये सीड कब ग्रो होगा। ही वॉज वेटिंग फॉर हिज सीड टू ग्रो। तो वो वेट कर रहा था उसका सीड उग जाएगा। अ ईयर वेंट बाय। तो इस तरीके से 1 साल बीत गया। टुडे ऑल द यूथ्स ऑफ द किंगडम विल टेक देयर प्लांट टू द एम्परर फॉर इंस्पेक्शन। हाउ कैन आई टेक एन एम्प्टी पॉट, सेड लिंग टू हिज मदर। तो आफ्टर 1 year, जिस दिन अब सारे लोग अपने अपने प्लांट्स लेके राजा के पास जाने वाले थे, तो उसने अपनी मदर से बोला कि आज जो सारे यूथ हैं, सारे लोग हैं किंगडम के, वो अपने अपने प्लांट्स राजा के पास इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण के लिए लेके जाएंगे। लेकिन मैं कैसे लेके जाऊँ एम्प्टी पॉट। एम्प्टी मीन्स खाली। सेड लिंग टू हिज मदर। तो उसने अपनी मदर को बोला। हिज मदर एनकरेज्ड हिम। तो उसकी मम्मी जो है उसे एनकरेज करती है, उसे प्रोत्साहित करती है। डू नॉट स्टे बैक फॉर फेयर। वो डरो मत। गो एंड टेक योर पॉट। अपने पॉट को ले जाओ। इन एनी केस
बी ऑनेस्ट अबाउट वट हैज़ हैपन्ड। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप बताओ वट हैज़ हैपन्ड, डरना नहीं है, यू हैव टू स्पीक ट्रूथ। जो लिंग की मदर थी, ही सजेस्टेड लिंग। लिंग फेल्ट सिक टू हिज स्टमक बट ही न्यू हिज मदर वॉज राइट। लिंग फेल्ट वेरी बैड, और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो जानता था जो उसकी मदर कह रही है डेट इज राइट। ही मस्टर्ड अप द करेज एंड टुक हिज एम्प्टी पॉट टू द पैलेस। ही मस्टर्ड अप मीन्स गैदर्ड, उसने अपना सारा साहस इकट्ठा किया एंड फिर वो उस एम्प्टी पॉट को लेके महल की तरफ चला गया। पैलेस मीन्स महल। What a variety of plants had grown in the other young boys' pots। तो उसने देखा कि बहुत ही वैरायटी के प्लांट्स ग्रो हुए थे दूसरे लोग जो यंग बॉयज़ थे उनके पॉट्स में। They were indeed beautiful in all shapes and sizes। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स थे, डिफरेंट प्लांट्स वर देयर, दे वर इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस। लिंग sheepishly put his empty pot on the floor। sheepishly means feeling shame। और लिंग को बहुत ही शर्म आ रही थी, तो उसने बड़े ही शर्माते हुए अपने एम्प्टी पॉट को फ्लोर पे रख दिया उनके साइड में। मैनी लाफ्ड एट हिम, तो बहुत सारे लोग उस पर हंसने लगे। अ फ्यू फेल्ट सॉरी फॉर हिम, और कुछ लोगों को उसके लिए सॉरी फील हुआ। एंड जस्ट दे सेड हे नाइस ट्राई, उन्होंने कहा कि नाइस ट्राई, मतलब कुछ मजाक बना रहे थे, कुछ सॉरी फील कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे। द एम्परर अराइव्ड, अब जो राजा है वो पहुंच जाता है। अराइव्ड मीन्स पहुंचना। एंड अ साइलेंस स्वेप्ट ओवर द रूम, तो पूरे रूम में साइलेंस छा गई, शांति छा गई। ऑल वर साइलेंस देयर, साइलेंट देयर, एवरीवन स्टूड इन साइलेंस, और सारे लोग खड़े हो गए बिल्कुल वहाँ पे। ही ग्रीटेड द यंगस्टर्स, और सारे जो यंगस्टर्स थे वहाँ पे उनको ग्रीट करता है। माई वट ग्रेट प्लांट्स ट्रीज एंड फ्लावर्स यू हैव ग्रोन, कहता है कि वाह वट अ ग्रेट प्लांट्स फ्लावर्स आप लोगों ने उगाए हैं। टुडे वन ऑफ यू विल बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्परर, और कहते हैं कि तुम में से एक आज नेक्स्ट एम्परर चुना जाएगा, नेक्स्ट यहाँ का शासक चुना जाएगा, राजा चुना जाएगा। जो यंगस्टर्स थे सारे शफल नर्वसली इन देयर प्लेसेस, वो वहाँ पे सारे जो सारे लोग थे, सारी जो यूथ थे, तो वहाँ पे वो अपने अपने प्लांट्स के पास में जाके खड़े हो गए। लिंग जस्ट ट्राइड टू हाइड फ्रॉम व्यू, और लिंग क्या कर रहा था, अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा था। द एम्परर स्ट्रेच्ड हिज नेक एज ही स्टूड सर्वेइंग द रूम, तो जो राजा था उसने वो अपनी नेक को उठा के देख रहा था, सर्वे कर रहा था, वो रूम में सारे प्लांट्स देख रहा था। हिज आइज फेल अपॉन लिंग विद हिज एम्प्टी पॉट एट द बैक ऑफ द रूम, और फिर वो जाके उसकी जो नज़र है वो कहाँ पे टिक गई, जहाँ पे लिंग खड़ा हुआ था रूम के बैक साइड में सबसे पीछे अपने एम्प्टी पॉट के साथ में। लिंग ट्राइड टू स्क्रीन हिमसेल्फ, स्क्रीन मीन्स टू हाइड, तो लिंग क्या कर रहा था, अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे। गेट दैट यंग मैन टू द फ्रंट, द एम्परर टोल्ड हिज गार्ड्स, जो वो राजा था उसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि इस यंग मैन को सामने लेके आओ। लिंग वॉज टेरिफाइड मीन्स बहुत ज़्यादा डर जाना, तो लिंग बहुत ज़्यादा डर गया था। अलास द एम्परर नोज आई एम अ फेलियर, वो कहता है कि ये तो बड़े दुख की बात है, राजा को पता चल गया कि मैं एक फेलियर हूँ। मे बी ही विल हैव मी किल्ड, क्या पता वो मुझे मार दे। तो हेजिटेटली ही वॉक टू द फ्रंट, बड़े ही हेजिटेशन के साथ में वो जाता है फ्रंट में, सामने जाता है। व्हाट्स योर नेम यंग मैन सेड द एम्परर, तो जो राजा है उससे पूछता है कि यंग मैन व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है। माई नेम इज लिंग, ही स्टटर्ड, मेरा नाम लिंग है, वो हकलाते हुए बोलता है। बिकॉज ही वॉज वेरी नर्वस, वेरी एफ्रेड, सो वो हकलाते हुए बोलता है कि मेरा नाम लिंग है। द गैदर्ड क्राउड बस्ट इनटू गिगल्स, तो जो वहाँ पर इकट्ठा हुआ क्राउड था वो सारे वहाँ पे हंसने लगते हैं। द एम्परर रेज्ड हिज हैंड डिमांडिंग साइलेंस, तो जो राजा है वो अपना हाथ ऊपर करके सारे लोगों से डिमांड करता है टू मेक साइलेंस। ही देन लुक्ड एट लिंग, फिर वो लिंग को देखता है। बिहोल्ड योर न्यू एम्परर, हिज नेम इज लिंग, एंड देन वो लोगों से बोलता है, बिहोल्ड मीन्स लुक टू योर न्यू एम्परर, अपने नए
राजा को देखो, उसका नाम लिंग है। ही अनाउंस टू द क्राउड, तो लोगों को संबोधित करते हुए अनाउंस करता है। लिंग कुड नॉट बिलीव इट, और लिंग ये ट्रस्ट नहीं कर पाता, ये विश्वास नहीं कर पाता है। ही कुड नॉट इवन ग्रो हिज सीड, वो सोचता है वो तो अपना बीज भी नहीं उगा पाया था। हाउ कुड ही बी द न्यू एम्परेयर, वो कैसे बन सकता है नया एम्परेयर। तो राजा उन्हें बताता है 1 year ago आई गेव ईच वन ऑफ यू अ सीड, 1 साल पहले मैंने तुम सब प्रत्येक को एक बीज दिया था। आई टोल्ड यू टू टेक द सीड, प्लांट इट, वाटर इट एंड ब्रिंग इट बैक टू मी टुडे, और मैंने तुम्हें बताया था कि इस बीज को बोने के बाद, इसको डेली वाटर देने के बाद इसको मेरे पास वापस लाने के लिए। इनफैक्ट आई हैड गिवन यू ऑल बॉइल्ड सीड, वो कहता है कि मैंने तुम सब लोगों को बॉइल्ड सीड्स दिए थे जो कि कभी नहीं उगने वाले थे। अलास ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट लिंग हैव ब्रॉट मी ट्रीज एंड प्लांट्स एंड फ्लावर्स, ये बड़े दुख की बात है कि एक्सेप्ट लिंग, लिंग के अलावा तुम सब मेरे पास ब्यूटीफुल ट्रीज, प्लांट्स और फ्लावर्स लेके आए। व्हेन यू फाउंड दैट द सीड वुड नॉट ग्रो यू सब्स्टिट्यूटेड अनदर सीड, वो कहते हैं कि जब तुम्हें लगा कि ये बीज नहीं उगने वाला है, तुमने रिप्लेस कर दिया उसको दूसरे बीज के साथ में। सब्स्टिट्यूटेड मीन्स रिप्लेस। एंड लिंग वॉज ओनली वन विद द करेज एंड ऑनेस्टी टू ब्रिंग मी अ पॉट विद माई सीड इन इट, और उसमें से केवल लिंग ही एक ऐसा ऑनेस्ट लड़का है जो कि उस बीज को एम्प्टी पॉट के साथ में मेरे पास लेके आया। देयरफॉर ही इज़ द वन हु ट्रूली डिजर्व टू इनहेरिट माई थ्रोन, तो वो ही एक ऐसा है तुम सब में से जो कि डिजर्व करता है मेरे क्राउन, मेरे सिंहासन को, मेरे थ्रोन को। तो लिंग वुड बी आवर नेक्स्ट किंग, द किंग अनाउंस दैट, जो लिंग है वो ही हमारा दूसरा राजा बने।